वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद हरम, मीना, मुजदलिफा और अरफात में बिना परमिशन जाने पर 5 जुलाई से 23 जुलाई तक लगा दी गई पाबंदी। नए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर देना होगा 10,000 रियाल का जुर्माना। तालिबान ने अफगानिस्तान में अहम तरीन गढ़ कंधार पर भी कर लिया कब्जा। अमेरिकी व नेटो अफवाज को दी गई डेडलाइन तक मुल्क से निकल जाने को कहा, वरना भरपूर जवाब देने की दी वार्निंग। सीरिया और इराक में अमेरिकी अफवाज पर बढ़ने लगे हमले। बगदाद में अमेरिकी फौजी काफिले पर हुआ हमला। सीरिया में अमेरिकी व इत्तेहादी फौज के सबसे बड़े अड्डे पर की गई रॉकेटों की बारिश। राजस्थान के अलवर से फॉर्मर बीजेपी एमएलए ज्ञान देव आहूजा फिर अक़लियतों के खिलाफ नफरत फैलाते आए नजर। कहा, मुसलमान अब हमारे भाई नहीं रहे। 25 जुलाई को हथियारों के साथ रैली निकालने का किया ऐलान। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते नजर आए आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा, हिंदू और मुसलमान दो ग्रुप नहीं बल्कि उनका एक ही है डीएनए। हिंदू मुस्लिम पर मोहन भागवत के बयान को मायावती ने बताया मुंह में राम बगल में छुरी जैसा। कहा, आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी के कहने और करने में है काफी फर्क। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि मस्जिद हरम, अतराफ के मकामात और मशायर मुक़द्दसा यानी मीना, मुजदलिफा और अरफात में परमिशन के बगैर जाने की कोशिश करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी होम मिनिस्ट्री के एक ओहदेदार ने बताया है कि हज के दिनों में मस्जिद हरम और इसके आसपास के मकामात और मशायर मुक़द्दसा में जाने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी करदा इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। ये पाबंदी 5 जुलाई से 23 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका की दवासाज फर्म मॉडर्ना की तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। यूएई में ये 5वीं वैक्सीन है जिसके हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। यूएई की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वाम के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन की मंजूरी का फैसला क्लिनिकल ट्रायल की कामयाब तकमील के बाद किया गया है। बता दें कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यूएई ने हंगामी इक़दामात किए हैं और वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो अफवाज के इनखला के अमल के आखिरी मरहले के दौरान तालिबान ने अफगान अज़ला पर कब्ज़ा जारी रखने की मुहिम के तहत अपने पुराने गढ़ कंधार पर भी कब्ज़ा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में कंधार के अहम और अपने साबिक़ गढ़ समझे जाने वाले सूबे पर अफगान फोर्सेस के साथ शदीद झड़प के बाद तालिबान ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया, जो अमेरिकी फ़ौज के इनखला के ऐलान के बाद ताज़ा पेशरफ्त है और तालिबान की अहम कामयाबी समझी जा रही है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला से पहले ही तालिबान ने अपनी मुहिम के तहत अफगानिस्तान के देही इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस दौरान तालिबान ने अमेरिकी व नेटो अफवाज को अफगानिस्तान से दी गई डेडलाइन तक मुकम्मल तौर पर निकल जाने की बात कही है। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर ऐसा न हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बगदाद में अमेरिकी फ़ौजी कॉन्वॉय पर एक बार फिर हमला हुआ है। ज़राए के मुताबिक आज सुबह सवेरे इराक के इलाके सरियुल शौला में एक अमेरिकी फ़ौजी कॉन्वॉय पर हमला हुआ है। बताया जाता है कि सड़क के किनारे नस्ब एक बम उस वक्त ज़ोरदार धमाके से फट गया जब एक अमेरिकी फ़ौजी काफिला या कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था। कल भी बगदाद में अमेरिकी फ़ौजी कॉन्वॉय पर हमला हुआ था। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम यानी सीरिया में अमेरिकी और इत्तेहादी फ़ौज के सबसे बड़े अड्डे पर रॉकेटों से हमला किया गया है। ये फ़ौजी अड्डा अल उम्र ऑयल फील्ड में वाक़ है। ऑब्जर्वेटरी ने बताया है कि ये रॉकेट दरियाए फ़रात के मगरब में देर अल ज़ोर में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के असर व रसूख वाले इलाकों से शुरू अल मयादीन शहर में कायम अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर दाखिल गए। दूसरी तरफ अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने बताया कि हम अल मयादीन में कायम उमर ऑयल फील्ड में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने की इत्तला से वाकिफ हैं।
यमन के जुनूबी सूबे अबियान में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाकर किए गए एक धमाके में हुकूमत नमाज फोर्स के 5 अरकान हलाक हो गए। एक मुकामी फौजी ज़राए ने बताया कि अबियान के ज़िला मोदिया में वाक़ 5वीं इन्फेंट्री आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में एक बड़ा धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि धमाके में 5 फौजी हलाक और 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बता दें कि यमन में हौसी बागियों और सऊदी अरब की क़यादत वाली इत्तेहादी फ़ोर्स के दरमियान कई सालों से झड़पें जारी हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल के 6 महीने में सऊदी नौजवानों को फांसी की सज़ा कई गुना बढ़ गई है। सऊदी लीग्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान सऊदी अरब में 31 अफराद को मौत की सज़ा हुई और इस पर अमल दरामद हुआ, जो गुज़िश्ता साल 2020 की बनिस्बत 2 गुना यानी 2% ज़्यादा है। सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के सरगर्म अफराद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने साल 2020 में आलमी सतह पर अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए फांसी की सज़ा कम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद सऊदी हुकूमत अपने मुखालिफिन और नुक्ताचीनी करने वालों के खिलाफ मौत की सज़ा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऐसा इल्ज़ाम ईरान की कई वेबसाइट्स ने लगाया है। सऊदी अरब में सियासी मसाइल की वजह से भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। फिलिपाइन में कल एक फौजी तैयारा C-130 के गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 50 हो गई है। फिलिपाइनी महकमा दिफा के मुताबिक जजीरा जोलो में पाटिकोल नामी शहर में इस तैयारे के गिरने के सबब इस पर सवार 47 फौजी जबकि ज़मीन पर 3 आम शहरी हलाक हुए। 49 दिगर फौजी और 4 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बचने वालों में ऐसे फौजी भी शामिल हैं जिन्होंने तैयारा ज़मीन पर गिरने से पहले उसमें से छलांग लगा दी थी। तैयारा गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। मुल्क में नफरत का कारोबार करने वालों ने फिर सर उठाया है। ताज़ा मामला CAA के ख़िलाफ़ दिल्ली की जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान खुलेआम गोली चलाने वाले उस हिंदुत्ववादी चेहरे गोपाल से जुड़ा है, जिसने एक अवामी जलसे में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत भरे नारे लगाए। मुल्क में फिर एक मरतबा नफरत की हवा, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर फैला रहे हैं। ताज़ा मामला मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज स्पीच और नारे लगाने का है। मोदी सरकार के मुतनाज़ा कानून CAA के खिलाफ दिल्ली की जामिया इस्लामिया में हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों की बड़ी तादाद के सामने फायरिंग करने वाला हिंदुत्ववादी चेहरा राम भक्त गोपाल आपको याद ही होगा। इसी को लेकर ट्विटर पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लड़कियों को अगवा करने की हिंदू नौजवानों को सलाह दे रहा है। साथ ही ऐसे शरंगेज नारे लगा रहा है जिससे नफरत को काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। ट्विटर पर आदाब हिंदुस्तान नामी एक अकाउंट से हरियाणा और गुड़गांव पुलिस के अलावा DGP हरियाणा को टैग करते हुए एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसके बारे में लिखा गया है कि इस वीडियो में जामिया में शूटिंग करने वाला नौजवान राम भक्त हरियाणा में एक बड़ी तादाद के सामने हेट स्पीच देते हुए मुस्लिम लड़कियों को किडनैप करने जैसे शरंगेज बयानात तो दे ही रहा है, साथ ही नारे लगवा रहा है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तुम उनकी को भागे ले जा सकते। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाला से इबादत से आजादी तो दिलाओ, उनको सम्मान के सनातन धर्म में लाओ। मैं कटौती से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को। जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है CAA के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ ज्यादा
लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं एक और वीडियो शेयर किया गया है जिसमें गले में भगवा खंडवे पहने हुए दर्जनों नौजवान दिखाई दे रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदाब हिंदुस्तान नामी इस ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो के मुतालिक लिखा गया है कि ये दर्जनों अफराद मुल्लों का नखाजी का, ये देश है वीर शिवाजी का जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मुल्क की पुरअमन हवा को बिगाड़ने का खेल इन वीडियो से जाहिर हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि हरियाणा पुलिस फौरी ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि वो ऐसी नफरत फैलाने वाली कार्रवाइयों से बाज आ जाएं। राजस्थान के अलवर से फॉर्मर बीजेपी एमएलए ज्ञान देव आहूजा फिर से मुल्क की बड़ी अक़लियत के खिलाफ नफरत फैलाते नजर आए। दरअसल अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में एक 12 साला नाबालिग से गैंगरेप के खिलाफ ज्ञान देव आहूजा ने 25 जुलाई को बहादुरपुर में हथियारों के साथ रैली निकालने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने मुल्क की बड़ी अक़लियत के खिलाफ मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के लोग अब हमारे भाई नहीं रहे, अब हिंदुओं को शास्त्र के साथ हथियार भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने 25 जुलाई की रैली में नौजवानों और ख़वातीन को भी हथियारों के साथ शामिल होने की दावत दी। अगर कोई मेव आके हमारे बीच में खड़ा होगा, उसको बांह से पकड़ करके हम बाहर कर देंगे कि तुम यहाँ, तुम्हारे को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब वो हमारे भाई नहीं रहे। भाई तब है जब गोकशी नहीं करें। ये भाई मेव हमारे तब है जब मंदिरों को नहीं तोड़ें। ये भाई मेव भाई हमारे तब है कि हमारी बहन बेटी से बदतमीजी, छेड़छाड़ और गैंगरेप नहीं करें। ये हमारे भाई नहीं है, इसलिए हमारे बीच में, हमारी पंचायत में, हिंदू पंचायत में, हिंदू रैली में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये 25 जुलाई को है, बदला लेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। हम लोग घबराए नहीं। अब हिंदू जाग चुका, हिंदू पहचान चुका, हिंदू जागरूक हो चुका। इस जागृति में हमारे साथ संतों का भी आशीर्वाद है। बस आज इतना ही कहना काफी। लंबी बाइट और लंबी बात मैं कहना आज चाहता नहीं हूँ। बाकी 25 जुलाई को इंतजार करिए और देखिए। इब्तिदाई इश्क में मुसलमानों रोते हो क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर महिलाएं, हमारी बहनें भी आना चाहें तो आमंत्रित हैं, वो भी आमंत्रित हैं, लेकिन वो भी हथियार सहता है। ठीक है, कटार लाएं, लाठी लाएं, हॉकी लाएं, जैली जाएं, अपने साथ में बच्चे लाएं, भाले लाएं, लेकिन महिलाएं भी हथियारों सहत आए। सारा हिंदू हथियारों सहता है। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी चेहरे बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे की बातें कहते नजर आ रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में आरएसएस की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की किताब मीटिंग ऑफ माइंड या जहनी व फिक्री हम आहंगी के उन्वान से शाये किताब का मोहन भागवत ने रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर दिए गए किताब में आरएसएस चीफ ने हिंदुओं और मुसलमानों के डीएनए को एक ही बताते हुए कई अहम बातें कहीं। मोहन भागवत ने जहां लिंचिंग करने वाले गौरक्षकों को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया, तो वहीं उन्होंने हिंदुस्तान को इस्लाम से खतरा बताने वाले लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी। इस मौके पर उन्होंने मानक़ैद अंदाज में ये जुमला भी कहा कि हम यानी संघ परिवार भारत में आगे जो कुछ करने वाला है उससे किसी भी मजहब को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। अब उनका इशारा किस तरफ था, इसके कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो ग्रुप नहीं हैं, इनमें इत्तेहाद पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं।
और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरी जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूँ, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है, तो उसको जीने का हक है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम पर दिए गए बयान पर बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की हुकूमतें जहां भी हैं वहां आरएसएस के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। मोहन भागवत की जानिब से दिया गया बयान किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरने वाला है। आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी की कथनी करनी यानी बोलने और करने में काफ़ी फ़र्क है। मायावती के मुताबिक मोहन भागवत मुल्क की सियासत को तकसीम वाली बताकर जो कोस रहे हैं वो सही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी की हुकूमतों की वजह से ज़ात पात, सियासी जराइम और कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मर सरबराह वसीम रिजवी ने कुरान करीम से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी वो खारिज कर दी गई थी। साथ ही वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वसीम रिजवी ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त दाखिल की है। साथ ही रिजवी ने उस पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को माफ़ करने की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वो कब जुर्माने की रकम जमा करेंगे। इस पर वसीम रिजवी के वकील ने कहा कि फैसले पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त दाखिल की गई है, वो इस बारे में नहीं जानते कि जुर्माना कब जमा किया जाएगा। दूसरी तरफ वसीम रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने 12 अप्रैल के हुक्म पर दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि अदालत ने बहुत अहम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला होने के बावजूद अदालत ने इस पर गौर नहीं किया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के एक बार फिर साथ आने की अफवाहों के दरमियान शिवसेना के लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते को आमिर और किरण राव से कंपेयर किया है। संजय राउत ने कहा कि हम यानी बीजेपी और शिवसेना भारत और पाकिस्तान नहीं है। आमिर खान और किरण राव को देखिए, ये उस तरह का रिश्ता है। हमारे सियासी रास्ते अलग हैं, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद हरम, मिना, मुजदलिफा और अरफात में बिना परमिशन जाने पर 5 जुलाई से 23 जुलाई तक लगा दी गई पाबंदी। नए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर देना होगा 10,000 रियाल का जुर्माना। तालिबान ने अफगानिस्तान में अहम तरीन गढ़ कंदार पर भी कर लिया कब्जा। अमेरिकी व नेटो अफवाज को दी गई डेडलाइन तक मुल्क से निकल जाने को कहा, वरना भरपूर जवाब देने की दी वार्निंग। सीरिया और इराक में अमेरिकी अफवाज पर बढ़ने लगे हमले। बगदाद में अमेरिकी फौजी काफिले पर हुआ हमला। सीरिया में अमेरिकी व इत्तेहादी फौज के सबसे बड़े अड्डे पर की गई रॉकेटों की बारिश। राजस्थान के अलवर से फॉर्मर बीजेपी एमएलए ज्ञान देव आहूजा फिर अक़लियतों के खिलाफ नफरत फैलाते आए नजर। कहा, मुसलमान अब हमारे भाई नहीं रहे। 25 जुलाई को हथियारों के साथ रैली निकालने का किया ऐलान। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते नजर आए आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा, हिंदू और मुसलमान दो ग्रुप नहीं बल्कि उनका एक ही है डीएनए। हिंदू मुस्लिम पर मोहन भागवत के बयान को मायावती ने बताया मुंह में राम बगल में छुरी जैसा। कहा, आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी के कहने और करने में है काफी फर्क। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें।
मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।